नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल फार्मेसी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे वायरल फीवर के बारे में। दोस्तों आजकल अगर आप एक डॉक्टर हैं, पेशेंट हैं या आप ग्रामीण क्षेत्र में प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलता होगा वायरल फीवर, जिसमें पेशेंट को ये सारे लक्षण 6-7 प्रकार के लक्षण दिखाई देते होंगे। जैसे कि पेशेंट को तेज़ बुखार आना, सर में दर्द होना, वोमिटिंग होना, हेडेक होना, डिप्रेशन होना और क्या होता है कभी-कभी उनको लूज मोशन भी होना। और सबसे आम कारण है इस टाइम वायरल फीवर का पैरों में दर्द होना, ठीक है? जो दोनों पैर होते हैं कमर के निचले हिस्से में, जांघों के निचले हिस्से में, उनमें दर्द ज़्यादा होता है और उनको टाइफाइड फीवर होता है। तो क्या होता है कि मैं अपने यहाँ देखता हूँ, अपने हॉस्टल में देखता हूँ कि बहुत सारे पेशेंटों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है वायरल फीवर होने के कारण से। तेज़ दर्द, बुखार, सर में दर्द, हेडेक, उल्टी होना, इस तरह की सारी समस्या पेशेंट को मैं देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कैसे ठीक करें इसको? अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप एक पेशेंट हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, नॉलेजेबल वीडियो है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है? और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं हम डिटेल्स में। देखिए इस टाइम वायरल फीवर चल रहा है, जिसमें कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठंड लग करके बुखार आ जाना, ठीक है? तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आप एक पेशेंट हैं तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। आपको पूरी जानकारी ट्रीटमेंट के बारे में मैं इस वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अगर आपको कोई ट्रीटमेंट लेना है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर की रेख देख में ही लें। और अगर आप एक डॉक्टर हैं, ठीक है, तो आप इस तरह से ट्रीटमेंट पेशेंट को कर सकते हो, उसको 101% अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? सबसे पहले अगर आपके पास पेशेंट आता है तो आपको सीबीसी विडाल टेस्ट करवाना होगा। ये ब्लड टेस्ट होता है, जो कि ये आपको लैब के अंदर मात्र 1 से 2 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट रिपोर्ट दे दी जाएगी। सीबीसी विडाल पेशेंट की करवाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसको ये देखना होता है उसके अंदर कि कहीं इसका टीएलसी तो नहीं कम हो गया है। इस टाइम वायरल फीवर में कभी-कभी टीएलसी भी डिक्रीज हो जाती है। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 3000 2500। ऐसे में दोनों जांघों में दर्द होता है, पेशेंट के तेज बुखार होता है, वोमिटिंग होती है, ठीक? इसको कन्फर्म करना होगा। उसके बाद में टाइफाइड देखना होगा कि कहीं पॉजिटिव तो नहीं है, निगेटिव है या पॉजिटिव है। टाइफाइड की जांच 2 प्रकार की होती है, एक आईजीजीएम होता है, एक आईजीजीएम करके होता है, ठीक है? तो 2 टेस्ट होते हैं, ये भी आप करवा सकते हो या आप सीबीसी विडाल करवा सकते हो। सीबीसी विडाल करवाने के बाद में सीबीसी में ये देखा जाएगा कि आपका प्लेटलेट काउंट कितना है, एमसीएच कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, व्हाइट ब्लड सेल्स की क्वालिटी क्या है, हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट काउंट कितना है, ठीक है, न्यूट्रोफिल कितना है। तो ये सब देखने के बाद में अगर आपको वायरल फीवर की चपेट है, आपका प्लेटलेट काउंट भी कम है और टाइफाइड बुखार भी है, टीएलसी भी कम है, तो क्या करना चाहिए ऐसे में? तो ऐसे में आपको सबसे पहले पेशेंट को एक वीगो लगा करके उसको 3 दिन तक ड्रिप लगा सकते हो। ड्रिप में एनएस 100 ml एनएस में 1 ग्राम मोनोसिल 1 ग्राम इंजेक्शन को डाल करके उसको स्लो आईवी लगाना होता है ड्रिप में 1 से 1.5 घंटे के आसपास में, ठीक है? 2 दिन तक 3 दिन तक, सुबह आज, सुबह कल, सुबह परसों, सुबह में, ठीक है? वीगो में सेट कर देना पेशेंट को। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपके लिए मैं वीडियो बता रहा हूँ, ठीक है? पेशेंटों के लिए मैं अलग से भी इसी वीडियो में बताऊंगा, आगे देख लेना पूरा, ठीक है? तो आप इस तरह ट्रीटमेंट कर सकते हो। और पेशेंट को अगर तीनों चीज़ की दिक्कत मैंने बताया, ठीक है, तीनों में से दिक्कत आपको लगती है, तीनों दिक्कतें हैं, तो ड्रिप लगाना है। ड्रिप के साथ साथ में डोलो 650 आता है, कल पैरासीटामॉल आता है, बहुत सारे ब्रांड नेम आते हैं। तो पैरासीटामॉल 650 को पेशेंट को 3 टाइम देना है, जिनकी एज 25 प्लस है। ये वीडियो छोटे बच्चों के लिए नहीं, छोटे बच्चों के बारे में बहुत सारे वीडियो हमारे हैं, आई बटन में लिंक दे दूंगा, देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लेना जा करके, ठीक है? तो जिनकी एज 25 प्लस है उन लोगों के तो डोलो 650 3 टाइम। कैराफिल मैक्रो कंपनी की आती है, इसमें पपाया वगैरह मिला होता है। इस टेबलेट को पेशेंट को 2 टाइम सुबह शाम में देना है। एंटीबायोटिक मोक्सिकैंड सीबी आती है मैनकाइंड की, ठीक है, एमॉक्सीसाइक्लिन पोटेशियम क्लोर्बिनेट। इस टेबलेट को एज ए एंटीबायोटिक्स मेडिसिन वायरल फीवर से आपको बचाएगी, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी, क्योंकि ये मेडिसिन एंटीबायोटिक्स है। आपके बॉडी में जो वायरस जो इन्फेक्शन हो गए हैं उन वायरस इन्फेक्शन को ये कम करेगी, ठीक है? तो ये आपके बॉडी के अंदर कोई जो कि दोबारा कोई वायरस रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है? नहीं आ पाएगा, रिटर्न भी नहीं आ पाएगा। तो ऐसे में क्या है कि आपको मोक्सिकैंड देना है 650 3 टाइम देना है, मोक्सिकैंड सुबह शाम देना है। और ओमेसडी या ओमेस 20 या एसिलाकार्डी आपके जो नियरेस्ट मेडिसिन स्टोर पे मिलता है, आप उसको लेकर के एक एंटासिड मेडिसिन दे सकते हो, ठीक है? तो ये 3 प्रकार की मेडिसिन हो गई। और प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए मैंने जैसे पहले बता दिया कि कैराफिल है इसको, और पपाया दे सकते हो पेशेंट को,
और गॉड का मिल्क दे सकते हो, ठीक है, कीवी फल दे सकते हो पेशेंट को। ये 3 आपको नेचुरल्स होम रेमेडीज को भी अप्लाई करना है अपने आप पे, ठीक है। तो ये मेडिसिन आप पेशेंट को दे सकते हो। लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, आप पेशेंट है, तो क्या करना है, तो आपको अपने नियरेस्ट मेडिकल स्टोर से आपको डोलो 650 लेना है, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम लेना है। मॉक्सिकैंड सुबह शाम लेना है। एसिलाकार्डी या पेंटॉप डी सुबह शाम लेना है, ठीक है। और इसके साथ में आपको एट्रिड गोल्ड कैप्सूल रात में सोने के टाइम जरूर लेना है। इसमें मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, मल्टी मिनरल्स, ऑल विटामिन इसमें पाई गई हैं। जितनी विटामिन का इंग्रेडिएंट है सब इसमें अवेलेबल है, तो आप इसको ले सकते हो। आपको भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आप ये ले सकते हो अगर आप एक पेशेंट हैं। और डॉक्टरों के लिए मैंने पहले बता दिया है, लेकिन आपको तभी मेडिसिन से लेना है जब अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। अब आप कहोगे कि सर हम कैसे कंसल्ट कर पाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे, दिक्कत है, किसी प्रकार की आने जाने में असुविधा है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, मुझसे देख सकते हो, प्राइवेटली कंसल्ट मुझसे कर सकते हो। पेड फीस देना होगा आपको। उसके बाद आप मेरे से चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो, ओनली 3 दिन के लिए, ठीक है। तो आप बात कर सकते हो, मैं आपको यहाँ से मेडिसिन बता दूंगा आपसे बात कर करके, ठीक है, आपकी रिपोर्ट चेक करके। लेकिन सीबीसी विडाल ऐसे कंडीशन में आपको सीबीसी विडाल टेस्ट जरूर करवाना होगा, क्योंकि इसको करवाने के बाद में 101% कन्फर्मेशन हो जाता है कि पेशेंट को क्या दिक्कत है। तो अगर पेशेंट को दिक्कत है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो रिजल्ट बहुत बेहतर होगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई कमेंट, अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हो। बाकी हमारे चैनल पे राहुल फार्मेसी पे आप जा करके राहुल फार्मेसी सर्च कर सकते हो। इस पे आल बीमारी के बारे में मैंने वीडियो बनाया, आल मेडिसिन के बारे में बनाया है। अगर कोई वीडियो छोटी होगी तो आप कमेंट नीचे कर देना, उस पर वीडियो 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी रिसर्च करने के बाद में, और उस पर वर्क करने के बाद में आपको वीडियो मिल जाएगी मेडिसिन पे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने जैसे वायरल फीवर के बारे में ट्रीटमेंट बताया डॉक्टर के लिए कि ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर को कैसे ट्रीटमेंट करना है, और पेशेंट अपने आप को ट्रीटमेंट कैसे करना है, कैसे सलाह लेना, कैसे कंसल्ट करना है, मैंने दोनों चीज़ें बता दी। लक्षण दोनों के सेम मैंने बताए हैं कि तेज बुखार, उल्टी, दस्त, सर में दर्द, हेडेक, इस तरह की समस्या पेशेंट को जरूर होगी, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।